हेलो गाइस, मैं आनंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तथास्तु। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं अकाउंट्स में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मींस शब्दावली। शब्दावली जैसे सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, सन्ड्री डेटर क्या है, उसके बाद व्यापार के लाइबिलिटीज क्या है, उसकी एक्सपेंसेस क्या है, उसके बाद व्यापार की इनकम क्या है, ये सारी हो जाती है अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी। सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम टर्मिनोलॉजी। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था अकाउंट्स कितने प्रकार से सीखा जा सकता है और अकाउंट्स की परिभाषा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स में उपयोग होने वाली शब्दावलियां। सो गाइस, स्टार्टिंग और हेडिंग, आज की हेडिंग हो जाएगी व्हाट इज द हेडिंग ऑफ टुडे। द हेडिंग इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटेंसी। गाइस, शब्दावली में स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं व्यापार या बिजनेस क्या होता है। तो पहली टर्मिनोलॉजी हो जाएगी बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यापार या सेवा। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखना है। व्यापार क्या हो जाएगा? लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए वैधानिक मीन्स लीगल, वैधानिक कार्य व्यापार कहलाते हैं। इनके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन मीन्स मैन्युफैक्चरर तथा वस्तुओं के क्रय या विक्रय, वस्तुओं के क्रय या विक्रेता आते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करना भी व्यापार है, वस्तुओं को बनाना, साथ ही उसको बेचना खरीदना भी व्यापार है। तो व्यापार की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए वैधानिक कार्य व्यापार या ट्रेड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन का हिंदी हो जाता है पेशा। रुपए वाला पैसा नहीं होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल वाला पैसा है। ठीक है, प्रोफेशनल का डिटेल क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल का डिटेल हो जाएगा वे कार्य या साधन जिनसे आय अर्जित मीन्स कमाना, वे कार्य या साधन जिससे आय अर्जित करने से पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे पैशन या प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोफेशन का डिटेल क्या हो जाएगा? वह कार्य या साधन जिससे आय अर्जित करना मीन्स कमाने के लिए पूर्व प्रशिक्षण मीन्स सीखना पड़ता है ऐसे चीजों के। प्रोफेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, द एग्जाम्पल इज डॉक्टर, एडवोकेट एंड ड्राइवर। डॉक्टर बनने के लिए पूर्व प्रशिक्षण लेना पड़ता है ना, एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। ऐसे एडवोकेट के लिए एलएलबी करेंगे, उसके बाद एडवोकेट बनने, इसे ड्राइवर के लिए पहले ड्राइवरिंग सीखने देती है। तो यही होता है पूर्व प्रशिक्षण, उसके बाद ही आय अर्जित कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वैसे की डेफिनेशन ये होगी। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम प्रोप्राइटर या ओनर। अब प्रोप्राइटर या ओनर कौन होगा? प्रोप्राइटर या ओनर, इसका हिंदी हो जाएगा मालिक या स्वामी। मालिक या स्वामी का डिटेल हम देख रहे हैं। थर्ड वन इज प्रोप्राइटर या ओनर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मालिक या स्वामी, जो व्यापार को स्टार्ट करता है। मालिक ऑब्लिक स्वामी। ठीक है, इसको डिटेल में देखने वाले हैं। मालिक या स्वामी कौन होता है? देखिएगा,
ठीक है, तो मालिक या स्वामी वह व्यक्ति या संगठन हो सकते हैं जो व्यापार में पैसा लगाते हैं। ठीक है, मालिक या स्वामी कौन होगा? तो मालिक या स्वामी वह व्यक्ति या संगठन हो सकता है। व्यक्ति या एक व्यक्ति भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ऐसे यदि बिजनेस बड़ा है तो वहां पर लोगों का समूह के द्वारा बिजनेस जो चलाया जाता है वो संगठन होता है। तो ऐसे मालिक की डेफिनेशन हो जाएगी, मालिक या स्वामी वह व्यक्ति होता है जो व्यापार को चलाने तो उसमें पैसा लगाता है। ठीक है, वो कहाँ है डस्टर? जल्दी डस्टर उठाओ। ठीक है, ऐसे मालिक या स्वामी के बाद देखने वाले हैं कैपिटल। व्यापार में पैसा आ गया, पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल का क्या हो जाएगा हिंदी? पूंजी। पूंजी मीन्स पूंजी या पैसा जो व्यापार में लगाया जाता है। पूंजी का डिटेल क्या हो जाएगा? पूंजी का डिटेल हो जाएगा व्यापार मीन्स बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पैसा या रुपया लगाया जाता है वह पूंजी कहलाता है। व्यापार में जो पैसा है या पूंजी रुपए जो स्टार्ट करते टाइम लगाया जाता है वही क्या होती है? व्यापार की कैपिटल या पूंजी। ठीक है, इसके बाद देखने वाले हैं हम ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, अभी तक देखा है बिजनेस, उसके बाद देखा है कैपिटल, ओनर या प्रोप्राइटर। अब देखने वाले ड्राइंग अकाउंट। ठीक, ड्राइंग मीन्स हो जाता है हिंदी आहरण। ठीक है, आहरण का डिटेल हम देखने वाले हैं। आहरण का हिंदी क्या हो जाएगा? व्यापार के स्वामी मीन्स मालिक जो व्यापार को स्टार्ट करता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से निजी उपयोग हेतु पैसे या माल का लेना ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग मीन्स व्यापार का स्वामी, जैसे राम श्याम गोपाल कोई भी व्यापार का स्वामी है, वह यदि अपने निजी उपयोग हेतु व्यापार से पैसा या माल निकालता है तो वह ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग के बाद देखने वाले हैं हम ड्राइंग के बाद गुड्स क्या होता है? गुड्स देखने वाले हैं। गुड्स का हिंदी क्या हो जाएगा? माल। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? गुड्स। ठीक है, माल वस्तु, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, माल की डिटेल क्या हो जाएगी? वे वस्तु या संपत्ति पुनः विक्रय के उद्देश्य मीन्स खरीद इसलिए रहेंगे बाद में बेचना, वह सारी चीजें क्या कहलाती है? माल। वे वस्तु या संपत्ति जिन्हें पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है माल कहलाती है। ठीक है, माल मीन्स वे वस्तु या संपत्ति जिन्हें पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है वही माल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं हम माल के बाद क्या करेंगे? परचेस देखने वाले। परचेस मीन्स खरीदना। परचेस भी गुड्स से रिलेटेड है। जैसे देखने वाले हैं परचेस मीन्स
खरीदना। देखो परचेस और बाय दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसको यदि आप खरीदते हो तो वो परचेस कहलाएगा, बट जिस चीज का बिजनेस नहीं कर रहे हो उससे अलग चीजें आप खरीदते हो तो वो बाय कहलाएगा। बाय मीन्स जैसे आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है बट आपको बिजनेस चलाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता लग रही है, तो आप कंप्यूटर खरीदते टाइम परचेस वर्ड का यूज ना करते हुए क्या यूज करोगे, कंप्यूटर टू केस। ठीक है, इस तरीके से बाय और परचेस दो अलग अलग चीजें हैं। हम देख रहे हैं परचेस। परचेस मीन्स परचेस का हो जाएगा वे वस्तु जिन्हें हम पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं। मीन्स गुड्स से रिलेटेड चीजें हैं। वे वस्तु जिन्हें पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं वह खरीदते हैं वह परचेस या क्रय कहलाती है। क्रय मीन्स ये परचेज होता है। ये दो प्रकार का हो जाएगा, कैश परचेस फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज क्रेडिट परचेस। कैश परचेस मीन जब चीजें आप नगद खरीदते हो, जैसे राम से 10,000 का माल नगद खरीदा था तो एंट्री हो जाएगी परचेस टू कैश मीन्स नगद खरीदा है। ऐसे यदि एंट्री है राम से उधार माल खरीदा तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट परचेस अकाउंट। डेबिट टू किससे खरीद रहे हैं उधार, राम से, इसे राम का नाम आ जाएगा। इस तरीके से परचेस दो प्रकार का हो जाएगा, कैश परचेस और क्रेडिट परचेस। नेक्स्ट वन इज सेल्स। परचेस के बाद क्या देखना है, सेल्स। सेल्स मीन्स विक्रय। इसलिए परचेस का हुआ क्रय, वैसे सेल्स का हो जाएगा विक्रय। सेल्स मीन्स विक्रय। विक्रय का डिटेल क्या हो जाएगा, वस्तुओं को आय कमाने हेतु बेचना ही सेल्स या विक्रय कहलाता है। ठीक है, ये भी जैसे परचेज दो प्रकार का है, ऐसे सेल्स दो प्रकार का हो जाएगा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मीन्स जैसे राम, कैश सेल्स का एग्जांपल देखना। फॉर एग्जांपल इज क्या हो जाएगा, राम को नगद माल बेचा। राम को नगद माल बेचा, ये कैश सेल्स की एंट्री है। किस प्रकार से हो जाएगी, माल बेच रहे हैं, माल जाएगा हमारे पास, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्या है, ये कैश परचेस है। ठीक, सॉरी कैश सेल्स है, ये कैश सेल्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रेडिट सेल्स। उधार का क्या हो जाएगा, राम को उधार माल बेचा। राम को उधार माल बेचा मीन्स क्रेडिट सेल्स है। इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी, माल हमारे पास आएगा, माल बेच रहे हैं, माल जाएगा, किसको बेच रहे हैं, राम को। राम अभी पैसे नहीं दे रहा है, यदि अभी दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता, बट अभी राम नहीं दे रहा है तो इसका डाटा हमारे पास रखना है ताकि जब भी राम पैसा देने आएगा तो पूछेगा ना, बिल देखेगा, इसी प्रकार से उसका बिल रहेगा हमारे पास। ठीक है, राम अकाउंट टू सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री। ठीक है, इसे परचेज दो प्रकार का, ऐसे सेल्स भी दो प्रकार का, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। ओके, अब देखते हैं सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ये अकाउंट्स की मेन टर्मिनोलॉजी है। सो गाइस, दिस वीडियो कैन बी प्रूव्ड अ वेरी यूजफुल फॉर लर्नर्स ऑफ अकाउंटिंग। So I humble request you don't skip the video before end the video. Let's start. Sundry debtor, sundry creditor, liabilities of trade, expenses of trade, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सन्ड्री डेटर। अभी तक था सिर्फ बेसिक, इसके बाद अब स्टैंडर्ड लेवल का स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस प्लीज वॉच इट केयरफुली। सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर मीन्स देनदार। क्या समझ में आता है, देनदार मीन्स, सन्ड्री डेटर मीन्स
देनदार मीन्स जिसको हमने माल बेचा है, ब्रैकेट में आप लिखिएगा जिनको हमने माल बेचा उनसे पैसा लेना, वो हमारे या व्यापार के क्या हुआ, देनदार। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज राम, लिखना श्याम को माल बेचा। अब शाम को हम माल बेच रहे हैं तो शाम का हमें लेजर बनाना रहता है टैली में, लेजर बनाएंगे। यदि शाम को हमने माल बेचा है तो इसमें चला जाएगा सन्डे डेटर में, यानी शाम से हमें पैसा लेना है। इस प्रकार से ये सन्डे डेटर के अंतर्गत इसका लेजर बनेगा। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी, शाम को माल बेचा मीन्स शाम हो गया पाने वाला, शाम अकाउंट हो जाएगा डेबिट, हमारे पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है टू सेल्स, ये एंट्री होगी। ठीक है, ऐसे यदि यहाँ होता शाम से माल खरीदा मीन्स शाम हमारा हो जाता सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स होता है लेनदार। ठीक है, डेटर आया समझ में, डेटर मीन्स जिसको हमने माल बेचा उससे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, वो होगा डेटर। ऐसे नेक्स्ट हम देखने वाले सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स लेनदार। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जिनसे माल खरीदा है। ठीक है, अब जिससे भी माल खरीदेंगे उसे पैसा देना है, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। उसका लेजर आप जब बनाओगे, जैसे गोविंद से माल खरीदा तो गोविंद का लेजर आप बनाते टाइम उसका अंडर क्या लोगे, सन्ड्री क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल इज गोविंद को गोविंद से माल खरीदा, एंट्री क्या है, गोविंद से माल खरीदा। अब गोविंद अकाउंटिंग जब आप करोगे टैली में तब गोविंद का लेजर बनाना पड़ेगा। गोविंद का लेजर बनाने टाइम उसका अंडर पूछेगा, वो ये सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मीन्स यदि हम गोविंद को बेचते हैं तो वो हमारा डेटर हो जाता है, वो पैसा देता है हमें। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, गोविंद से माल खरीद रहे हैं तो इसका लेजर किसके अंडर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स लेनदार। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, गोविंद से माल खरीदा मीन्स हमारे पास माल आया, परचेस अकाउंट टू किससे आया, गोविंद से, गोविंद क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने देखा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। द नेक्स्ट वन इज ऐसे ही जिससे हमने माल खरीदा उसको क्या करना रहता है, पेमेंट। जिसे से माल खरीदते हैं तो उसको देना रहता है पेमेंट। पेमेंट क्या होता है, पेमेंट को डिटेल पे देखते हैं। पेमेंट मीन्स पैसा देना। ठीक है, पेमेंट का डिटेल देखते हैं। पेमेंट का डिटेल क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दी गई सेवा, यदि कोई आपने एम्प्लॉय रख रखा है तो उसके द्वारा जो सेवा दे रहा है, जैसे यदि वो अकाउंटेंट है तो सेवा दे रहा है, स्वेपर है तो वो सेवा दे रहा है, उसके बदले आप क्या दोगे, उसे पैसा दोगे। क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति को की द्वारा दी गई सेवा के फल स्वरूप दी जाने वाली रकम मीन्स पैसा है ना, रकम को ही पेमेंट या सैलरी या पैसा बोला जाता है। ठीक है, पेमेंट मीन्स यदि आपने कोई भी स्वाइपर मीन्स तो आपके ऑफिस को क्लीन करता है, क्लीनर, उसको आप जो पैसा दे रहे हो, वो सेवा दे रहा है, आप पैसा दे रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो वो ये पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के बाद हम देखने वाले हैं अब पेमेंट हो गया मीन्स किसी से खरीद रहे हैं माल तो पेमेंट करेंगे। अब ऐसे किसी को हमने बेचा है तो वो हमें क्या देगा, पैसा। पैसा मीन्स क्या हो जाएगा, पैसा मिलना मीन्स रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स पैसा प्राप्त होना। ठीक है, पैसा प्राप्त होना मीन्स डिटेल में क्या हो जाएगा,
व्यापार में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त रकम को रिसीप्ट या प्राप्ति कहते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा? प्राप्ति। ऐसे इंग्लिश वर्ड हो जाएगा रिसिप्ट। आप टैली चलाते हो, टैली में जब पैसा मिलता है किसी से तो उसकी एंट्री बनती है रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स, कॉन्ट्रा का हिंदी नहीं है, हिंदी में ही रहेगा कॉन्ट्रा। ठीक है, जब भी व्यापार में बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आपने किसी डेटर को माल बेचा है, उसने आपको चेक दिया है, तो वो एंट्री किस पे बन जाएगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। ऐसे ही यदि आपने किसी को माल बेचा है, उसमें पेमेंट आपको डायरेक्ट बैंक द्वारा किया है, तो वो सारी एंट्री किस में चली जाएगी? कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा का डिटेल देखते हैं। कॉन्ट्रा का डिटेल हो जाएगा बैंक टू बैंक। जैसे राम को अपने माल बेचा, राम को अपने माल बेचा। अब वो या तो कैश देगा आपको या फिर चेक भी दे सकता है। यदि राम आपको चेक देता है तो वो जो चेक मिलेगा वो डायरेक्ट पैसा, चेक द्वारा वो पैसा किस में जाएगा? आपके बैंक अकाउंट में। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा। ऐसे ही आपने किसी से माल खरीदा, गोपाल से माल खरीदा, भी क्या है? गोपाल से माल खरीदा। आप भी कैश ना देते हुए गोपाल को क्या दे रहे हो? चेक। ये किसका बैंक अकाउंट है? गोपाल। ठीक है, ये गोपाल का बैंक अकाउंट हुआ, ये आपका बैंक अकाउंट है। आपने चेक बनाया गोपाल के नाम से, तो आपके बैंक अकाउंट से कैश निकल के गोपाल के बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो ये जो एंट्रियां हो रही है सारी किसमें होंगी? कॉन्ट्रा में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। इसके बाद लास्ट वन इज जनरल वाउचर। जनरल क्या होता है वहां देखते हैं। जनरल जनरल का डिटेल, जनरल का ऐसे भी हिंदी भी यही रहेगा जनरल। इसका डिटेल हो जाएगा व्यापार में होने वाले वे सारे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। लेन देन जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी से फीस ले रहे हो, ये क्या है? लेन देन। ठीक है, तो जनरल का क्या हो जाएगा? व्यापार में होने वाले वे सारे ट्रांजैक्शंस जिन्हें सेल्स, परचेज, पेमेंट आदि, जैसे सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट इत्यादि वाउचर्स में सेव नहीं कर पाने पर उनकी एंट्री किस वाउचर में की जाएगी? जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल मीन्स व्यापार में होने वाले वे सारे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, किसी को माल बेचा, किसी से माल खरीदा, जैसे सेल, परचेज इत्यादि से रिलेटेड एंट्री नहीं है, तो उसकी एंट्री यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो वो सारी एंट्री किस वाउचर में चली जाएगी? जनरल वाउचर में। फॉर एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कार खरीदी। ठीक है, कार खरीदी, अभी किस वाउचर में जाएगा? मैंने आपको बताया था परचेज। परचेज का यूज कर नहीं सकते, परचेज का यूज वहां करते हैं यदि आप कार का बिजनेस करते हो, तो कार परचेज में चली जाएगी। बट अब कार का बिजनेस नहीं है तो ये परचेज होगी क्या? नहीं होगी ना। इसकी एंट्री हो जाएगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये किस वाउचर में बनेगी? जनरल वाउचर में। ऐसे ही बहुत सारी एंट्री आती है व्यापार में, वो यदि किसी वाउचर में सेव नहीं हो पा रही है तो वो सारी एंट्री कहाँ चली जाएंगी? जनरल वाउचर में। ठीक है,
मैं जब हम देखने वाले हैं असेट्स। असेट्स मीन्स क्या होगी? संपत्ति। व्यापार की जो भी संपत्तियां होती है, जैसे आप व्यापार को स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग खरीदनी है, वो आपकी संपत्ति या असेट्स हैं। ऐसे बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, कंप्यूटर, जो चीजें आप खरीदते हो व्यापार चलाने के लिए, वो आपकी सारी क्या है? असेट्स। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं असेट्स को। असेट्स का हिंदी क्या हो जाएगा? बस संपत्ति। ठीक है। अब हमारे असेट्स दो प्रकार की हो जाएगी। दो प्रकार की कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी करंट असेट्स, एक हो जाएगी फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। करंट असेट्स तो हो जाएगी हमारी, सॉरी इस साइड आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स, एक हो जाएगा करंट असेट्स। अब देखो फिक्स्ड असेट्स मींस और करंट असेट्स मींस, इसका ड्यूरेशन मींस कितने साल की चीजें करंट असेट्स है और कितने साल की चीजें यदि व्यापार में रहती है तो वो फिक्स्ड असेट्स है। हम देखने वाले करंट असेट्स मींस जो चीजें व्यापार में एक साल या एक साल से अधिक के लिए जो रहती है वो सारी क्या हो जाएगी? करंट असेट्स। तो इसका ड्यूरेशन आप लिखना विथ इन 1 ईयर। एक साल उसके लिए जो चीजें आपके बिजनेस में आ रही जा रही है वो सारी करंट असेट्स है। ऐसे ही फिक्स्ड असेट्स क्या हो जाएगी? मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा के लिए जो चीजें आपके पास है वो क्या है? सारी फिक्स्ड असेट्स। अब करंट असेट्स में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं? करंट असेट्स में हमारा आ जाएगा केस, नेक्स्ट आ जाएगा केस एट बैंक। ठीक है। थर्ड वन इज बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, सॉरी। फाइनल वन इज डेप्टर। केस मीन्स रोकड़ा, पैसा देला, ये किस में आ जाएगा? करंट असेट्स में। ये बढ़ता घटता रहता है। किसी को आपने माल बेचा, केस बढ़ जाएगा, किसी से आपने माल खरीदा, केस कम हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? करंट असेट्स। ऐसे आप किसी को माल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, साल भर में बहुत बार होता है ना, इसलिए सारी क्या हो जाएगी? करंट असेट्स। इसके बाद ऐसे ही कैश एट बैंक, बैंक द्वारा भी यही होता है। बैंक से आपने यदि किसी से माल खरीदा, चेक दिया है तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा। ऐसे किसी को आपने माल बेचा, उसने चेक दिया तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। बिल्स पेबल, किसी को आप उधार माल बेच रहे हो, वो भी आपका किस में आ जाएगा? करंट असेट्स में। उधार माल बेचते हैं 1-2-3 महीने के लिए, तो इसीलिए वो आ जाएगा करंट असेट्स में। डेप्टर्स, डेप्टर्स मींस जिसको आपने माल बेचा है, वो सारे करंट असेट्स में आ जाते हैं। अब फिक्स्ड असेट्स मींस क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने व्यापार को चलाने के लिए ऑफिस बनाना है, वो बिल्डिंग है। एक बार स्टार्ट कर देना है कि आपने बिल्डिंग खरीद ली और जब तक आप बिजनेस चलाओगे वो बिल्डिंग आपको रखनी है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? फिक्स्ड असेट्स। बिल्डिंग हुआ हमारा फर्नीचर, फर्नीचर के बाद हमारा हो जाएगा कंप्यूटर। ये सारी चीजें क्या है? फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। एक बार खरीद ली, जब तक बिजनेस चलाना है ये चीजों को रखना कंपलसरी, इसलिए ये क्या हो जाएगी? फिक्स्ड असेट्स। ठीक है। असेट्स समझ में आया? असेट्स मीन संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की हो जाएंगी, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स मीन जो चीज एक साल या एक साल से ज्यादा के लिए रहती है। फिक्स्ड असेट्स मीन एक साल से ज्यादा, जितने भी साल आप बिजनेस करते हो वो चीजों को रखते हो, वो क्या हो जाएगी? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मीन बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, सारी चीजें। देखा मेरे को? कई जैसे हम देखने वाले लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स दायित्व। ठीक है। दायित्व या कर्तव्य, ये भी दो प्रकार का हो जाएगा हमारा। पहला क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म, दूसरा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अब ऐसे इसका भी ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म मीन्स एक साल के अंदर अंदर, तो क्या हो जाएगा? विद इन 1 ईयर। ऐसे ये हो जाएगा मोर देन 1 ईयर। ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या है हमारी? लाइबिलिटीज मीन्स कर्तव्य या दायित्व। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में हमारा आ जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स जिससे हमने माल खरीदा उसको पैसा देना, ये हमारा दायित्व या कर्तव्य है, इसलिए किसमें आ जाएगा? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म इसलिए आ जाएगा क्योंकि कोई भी हमको माल उधार देगा तो महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए उधार देता है, इसलिए क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। इसे हम लिखने वाले हैं बिल्स पेबल। जैसे हमने किसी से उधार माल खरीदा है, ऐसे हमने किसी को उधार माल बेचा है, वो भी किसमें आ जाएगा? करंट असेट्स में। उसके बाद ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड लाइबिलिटीज मींस बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकंड वन इज हो जाएगा मोर्टेज। मोर्टेज मीन वस्तु या संपत्ति को गिरवी रखना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स कर्तव्य दायित्व, हमारा कर्तव्य किसी से हमने उधार ले रखा तो उसे वापस लौटाना। इसे हम देखने वाले हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, ठीक है। व्यापार को चलाने के लिए मजदूर रखने हैं, मजदूर रखने के बाद जो मशीन चलेंगे उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये सारे क्या हैं खर्चे व्यापार के। अब ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाता है डायरेक्ट, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष और डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष। डायरेक्ट मीन्स आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, यदि आप चीजों को खुद ही बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट हो जाते हैं, और बनी हुई चीजों को आपको विज्ञापन देना है वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। किसी को कमीशन दे रहे हो आप उसको बेचने के लिए, वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारे, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मीन्स किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो सारा क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे प्रोडक्ट बन के कंप्लीट हो गया, अब उसका एडवर्टाइजमेंट देना है, मीन्स होर्डिंग लगवानी है उसकी, लोगों को पता लगे कि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी का हमने बनाया हुआ है, तो वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से अलग है, इसलिए किसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट। इसके बाद कमीशन देते हैं हम, जो बोलते हैं ना किसी का बड़ा शोरूम रहता है उसमें हमारा प्रोडक्ट रखने के लिए उन्हें कमीशन देना पड़ता है 5% 10%, इतना तो नहीं होता है, जैसे 2% 3% वो कमीशन लेते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, तब वो हमारा प्रोडक्ट उनके शोरूम या मॉल में वो रखते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट में आ जाएगा। और डायरेक्ट में सैलरी, जो वर्कर्स हमने रख रखे हैं उन्हें सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, उनके प्रोडक्ट को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो गाइस एक्सपेंसेस दो प्रकार के हो गए, ऐसे लाइबिलिटीज भी दो प्रकार की हो गई, उसके बाद असेट्स भी दो प्रकार की हो गई है। सो गाइस this video will be end now. Hope you will enjoy